नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शनि देव महाराज वक्री हो गए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी वक्रता की चाल आरंभ कर दी है। यानी कि शनि देव जो हमारे कर्म को बताते हैं, हमारी सर्विसेज को बताते हैं, हमारी नियमितता को बताते हैं, जो न्यायकर्ता भी हैं। तो जो ये शनि देव महाराज है, इन्होंने वक्रत्व प्राप्त किया है, यानी कि जो उनके पेंडिंग कर्मास रह गए थे, जिनको वह अपने सामान्य गति में चलते हुए पूर्ण नहीं कर पाए थे, अब वह समय आ गया है कि अब वह न्याय जो है वह उसका डिलीवरी हो, यानी कि न्याय को देने का काम करने के लिए शनि देव महाराज वक्री अवस्था को लेकर के पुनः जा करके अपने उस उचित न्याय को करने वाले हैं। तो शनि देव के लिए मैं जैसे अभी तक आप लोगों के सामने मैंने अपने 2 एपिसोड प्रस्तुत किए हैं। तो उनकी जो वक्रीता है, वक्रीता का मीनिंग क्या हुआ कि वह पीछे होकर के चलने रहे हैं, यानी कि रेट्रो मोशन में चल रहे हैं, यानी कि बैकवर्ड मोशन में चल रहे हैं। तो शनि देव जो ये बैकवर्ड मोशन में चलते हैं, या जब वह अपनी स्थिति को या गति को बदलते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम किसी कार को चला रहे हो या कोई बस चल रही हो, वो अपनी एक स्पीड से चलती चली जा रही है। अचानक से एक स्टॉपेज आता है कि फला यात्री तो रह गया है। तो जब क्या होता है कि जब फला यात्री रह गया है और उसको लेने के लिए जाना है, तो क्या होता है कि वह जो बस या कार होती है, वो जाती है तो धीरे धीरे ब्रेक लगाती है, रुकती है, रुकने के बाद टर्न लेती है, टर्न लेकर के वापस जाती है, उस यात्री को लेती है और वहां पर वह रुक करके फिर चलती है। तो इस पूरी अवस्था को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक तो जाना, रुकना, रुक करके टर्न लेना, टर्न लेकर के उस गंतव्य या उस काम को पूर्ण करना, और पूर्ण करके के फिर वापस अपनी गति को चलना। तो जब वापस होकर के जब कोई भी ग्रह वापस होकर के पुनः चलता है, तो वह उस गति में स्पीड से काम करता है। तो अभी क्या है, ये कुंभ राशि में जब शनिदेव महाराज वक्री हो गए, यानी कि उन्होंने रेट्रो मोशन 17 जून से प्राप्त किया है, जो कि 4 नवंबर तक रहने वाला है। तो ऐसे में यह बड़े कि अरे ये काम रह गया, इस काम को पूर्ण करने के लिए वह वहां तक जाएंगे, वहां से यह रिटर्न लेंगे, रिटर्न लेकर के इन महीनों में, यानी कि 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के मध्य तक ये इस मोशन में प्राप्त करके जो इनके बैक में जो पीछे कर्म छूटे हुए हैं, उन कर्मों को पूर्ण करेंगे, पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक क्या हुआ है कि मैंने मेष राशि का, वृषभ राशि का, मिथुन राशि का, सिंह राशि का मैंने एक एपिसोड में थोड़ा सा वर्णन किया है। इसके साथ ही मैंने 2-3 राशियां और ली हैं। और जो आज का एपिसोड है, इस एपिसोड में हम कर्क राशि के ऊपर चर्चा करेंगे, हम कन्या राशि के ऊपर चर्चा होगी, इसमें तुला राशि पर चर्चा होगी, साथ साथ वृश्चिक राशि के ऊपर चर्चा होगी कि इन 4 राशियों के लिए यह जो शनि देव का जो वक्री अवस्था है, या ये जो रेट्रो मोशन है, वह क्या कुछ देने वाला है। तो देखिए, कर्क राशि को देखें तो इसका स्वामित्व चंद्रमा के पास होता है, और इसके अपोजिशन में जो राशि है, वह शनि की राशि मकर कहलाती है। अब मकर राशि के जो स्वामी है, वह शनि होते हैं, और शनि अष्टम में बैठ करके, यानी कि अष्टम भाव, यानी कि कुंभ राशि में बैठ करके वक्रत्व अवस्था को 17 जून को लेने वाले हैं। अब ये क्या है, ये विरासत का भाव है। कर्क राशि वाले जो जातक है, उनके लिए यह विरासत का भाव है, अष्टम भाव है। तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कुछ अच्छा नहीं है। साथ ही जीवन साथी की जो फैमिली है, उनके हिसाब से भी यह कुछ अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर यह बात आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जीवन साथी के धन के संबंध में, जीवन साथी के परिवार के संबंध में, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव वक्री, हालांकि जो भी काम होगा वह न्यायोचित होगा, उचित होगा, एक डिसिप्लिन के साथ होगा। जो डिसिप्लिन कभी आपने छोड़ दिया था, उस डिसिप्लिन की आदत में लाने के लिए शनिदेव यहाँ पर वक्री हुए, और आप ऐसे में जब डिसिप्लिन प्राप्त कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर निश्चय ही रूप से कुछ अच्छे, बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। और ये सीखने का समय है। जब शनिदेव वक्री होते हैं, तो यह सीखने की आदत को भी विकसित करने का समय है। इस समय आपको सीखने की आदत को डालना चाहिए, कुछ लर्निंग एटीट्यूड लेना चाहिए, कुछ चीजें जो आप नियम पूर्वक अपने कार्य में नहीं कर पाते हैं, उन उन कार्यों को भी पूर्ण करने के लिए आपको
इसमें नियमित रूप से जब आप काम करेंगे तो आप एक सॉलिड जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रांगली आपको वो चीज़ आती होती है। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर साथ-साथ में विरासत की भी बात है। यानी कि कोई ऐसा धन जो आपकी फैमिली का है और आपको अभी तक नहीं मिल रहा था या किसी वजह से उसमें कुछ अड़चनें लगी हुई थी, तो उसका भी रास्ता बन रहा है। तो जब ये मार्गी होकर के अभी ये वक्री होकर के जा रहे हैं, उस चीज़ को ट्विस्ट देंगे, उसमें काम करने की क्षमता को डेवलप करेंगे। इसके बाद जब ये मार्गी होकर के चलेंगे तब आपके इस इन रिपिटेशंस के बाद यानी कि जिस काम को इसको जो पूर्ण होने का काम है, इसमें तमाम बार तो क्या कहेंगे 2-3 बार जब रिपिटेशंस होंगी, तब यहाँ पर आपका जो वो काम है वह पूर्ण होता हुआ सा दिखाई देगा। इस बीच में यानी कि ये 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के मध्य में भी एक ऐसा समय आएगा जिसमें बुध वक्री होंगे। यानी कि गुरु भी वक्री होंगे, बुध वक्री होंगे और शनि भी वक्री होंगे। ये एक ऐसा समय आएगा, ये सितंबर के आसपास में आएगा और गुरु भी अपना वक्रत्व लेंगे। राहु ऑलरेडी वक्रत्व लिए हुए हैं। तो ऐसे में जब कई ग्रह वक्री होते हैं तो उस समय पर जैसे बुध है तो बिजनेसेस में उतार चढ़ाव दिखाई देगा। साथ में जो गुरु है यानी कि जो कंसल्टेशंस आप चाहते हैं या जो रास्ता आप देखना चाहते हैं, उस रास्ते में भी कहीं घुमाव होगा या वो रास्ता सही भी हो तो आप उस पर विचार ना करें। यानी कि सलाह देने वाले ने तो आपको सही सलाह दी, परंतु आपने उस सलाह का पर आपने काम करना आरंभ नहीं किया। तो इस प्रकार यह जो पूरा पीरियड होगा यानी कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय होगा वो थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव लिया हुआ होगा, इस बात को समझना। इसके अगर शनि के वक्रत्व के दुष्परिणाम से आपको बचना है, तो आपको शनि देव के मंदिर में जाकर के संध्या के समय पर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा शमी के वृक्ष के नीचे आप जा कर के सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। शमी का वृक्ष अगर कहीं यह पब्लिक पार्क्स में लगा हुआ है तो आप जाकर के वहां पर निश्चित तौर से जाकर के चरण वंदन करें, उस वृक्ष की रक्षा करें, उस वृक्ष की पूजा करें। तो ये कर्क राशि वालों के लिए यह जो समय है यह विरासत के भाव को दर्शाता हुआ यहाँ दिखाई देता है। यानी कि विरासत से संबंधित यहाँ पर जो कुछ फल है, जो कुछ परिणाम है, वह यहाँ पर दिखाई देंगे। आप इस विषय में सोचिएगा। अब तुला राशि की बात करते हैं। तो देखिए जो तुला राशि वाले जातक हैं यानी कि बैलेंस बनाने का काम करते हैं, तराजू से संबंध है जिनका, बाजार से संबंध है जिनका, जो बाजारों में जो रिलेशन होता है, मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं और बहुत सा व्यापार करने वाले लाइजन के अधिकारी होते हैं या लाइजनशिप का काम करते हैं। यानी कि दो लोगों के मध्य या दो समुदाय के मध्य या दो जो ऐसे बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें जो लाइजनिंग का काम करते हैं वह तुला राशि वाले जातक होते हैं। मोस्टली ऐसा ही देखा गया है। अब इसमें क्या है, जो शनि का जो वक्रत्व है वह पंचम भाव से हो रहा है। तो यानी कि जिन लोगों का इस समय पर अभी तक शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो उनके लिए यह जो समय है यह विचार करने वाला है कि इस काम को करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। शनि आपकी इच्छाओं को बताते हैं, शनि आपके लिए संतान का काम करने वाले हैं। आपकी संतान आप इसको बहुत ही इच्छा के साथ पाना चाहते हैं, तो शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। लेकिन संतान को लेकर के भी यहाँ पर आपकी कुछ खुशियां हैं तो कुछ चिंता है, तो कुछ बदलाव है या कुछ बहुत ही सॉलिड चीजें हैं संतान के संबंध में, सुखद समाचार भी है। तो यहाँ पर लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह जीवन साथी के भाव में जाती है। तो जीवन साथी के साथ में लेकर के यहाँ पर कुछ जो विचार हैं, जो चीजें हैं, वह थोड़ी सी कहा जाए तो सेम थॉट नहीं होता है। यानी कि विचारों में विभिन्नता पाई जाती है, भिन्नता होते हुए, लेकिन
गुरु और राहु भी यहाँ पर है, तो गुरु कुछ ना कुछ अपना तत्व दिखा करके अपना एक जो एक पवित्र जो उनका काम है, गुरु का काम है, वह दिखाते हुए जब यहाँ पर रहते हैं तो कुछ न चीज़ों को ठीक करने का भी काम करते हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया कि सितंबर के मास में यहाँ पर आपको अपने खर्चों पे ध्यान देना होगा कि आपके खर्चे कहाँ और कितने हो रहे हैं, क्योंकि आपका एकादश भाव और द्वादश भाव का आपसी संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर आपको लाभ के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। और शनि के लिए जैसा कि बताया है कि अगर आप शनिवार के दिन सुंदरकांड को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। बात करें कन्या राशि की, यह पृथ्वी तत्व की राशि है। रोग ऋण शत्रुता से संबंध रखने वाली राशि है। थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी अटल है, लेकिन इस कन्या राशि की खूबी यह है कि इसको जितना इमोशंस के साथ, जल तत्व के साथ जितना इसके अंदर संबंध बनाए जाते हैं, यानी कि इमोशंस के साथ जब इसमें संबंध बनाए जाते हैं तो यह इसका जो अ, मूल तत्व होता है वह निकल के आता है, वह कोमलता में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ठोस मिट्टी है तो ये पृथ्वी तत्व है। अब इसमें जैसे जैसे पानी डाल के इसकी मुलायमता को बनाते जाते हैं तो ये मुलायम होती जाती है और फिर मन चाहे आकार में परिवर्तित हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व थोड़ा सा जिद्दी होता है। तो इसी को अगर आपको ठीक करना है तो इसको इमोशंस के साथ, यानी कि कर्क राशि का जो इमोशन है, लव, अफेक्शन, प्यार, यह सब जब जताते हुए आप काम करते हैं तो इस कन्या राशि की जो ठोसपन है वह आपके मनचाहे आकार में बदलता है। यहाँ पर आप देखना कि जो शनि का वक्रत्व है वह आपके षष्ठ भाव से हो रहा है, यानी कि अगर आपके शनि न्याय करता है, इस बात को समझिएगा, शनि आपको आपके उचित कर्मों के अनुसार फल देने वाले बनते हैं। तो शनि क्या है, जब न्याय देने के लिए आ रहे हैं तो जो न्याय आपके साथ उचित नहीं हो पाया था, यानी कि जिस न्याय की आप आकांक्षा कर रहे थे वह पूर्ण नहीं हो पाया है, तो अब वह समय है। अब ये जो समय 4 महीने का होगा, यानी कि 17 जून से 4 नवंबर तक का समय होगा, इस बीच में आपकी जो ये व्यवस्था है वह बदलेगी। अगर कोई भी आपका मुकदमा चल रहा है या रोग है, ऋण है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर आप किसी को भी ऋण ना दें, इस बात का ध्यान दें। किसी से आर्थिक ऋण की आप यहाँ पर आप ना देने का काम करें, ना ही लेने का काम करें। तो रोग ऋण शत्रुता से अगर मुक्ति पाने का काम करना है, हालांकि यह जो शनि देव महाराज है, अभी तक ये मार्गी होकर चल रहे थे, अब ये उल्टे होकर के चलेंगे, उल्टे होकर चल के फिर ये वापस आएंगे। तो आपको यहाँ पर रिपीटेशंस दिखाई देंगे, यानी कि इस पूरे वर्ष में अगर देखा जाए तो शनि देव का रिपीटेशन रहा है। 17 जनवरी से यह आए थे कुंभ राशि में, ये अभी तक मार्गी रहे, अब ये बैकवर्ड हो रहे हैं और बैकवर्ड होके फिर ये मार्गी होंगे। तो इस प्रकार ये पूरी इस वर्ष में, यानी कि 2023 के वर्ष में शनिदेव आते और जाते रहे, लेकिन कुंभ राशि में रहे। ऐसा नहीं हुआ कि वह बैकवर्ड हुए तो मकर राशि में चले गए, तो इस तरीके की बात नहीं है। तो शनिदेव आपके इस षष्ठ भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में कुछ विशेष काम करने जा रहे हैं। वहीं अष्टम में गुरु और राहु हैं। गुरु और राहु होने का मतलब क्या है, आपके जीवन साथी के संबंध में भी षष्ठ और अष्ट, ये इन दोनों का अगर देखा है तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, यानी कि यहाँ भी विरासत के भाव को लेकर के आपको काफी यहाँ पर एक्टिव रहना होगा, आपको समझना होगा, आपको अपने जीवन साथी के परिवार के प्रति भी थोड़ी सी चिंता भी रहेगी और उसके लिए काम भी करना होगा। तीसरा भाव है शनि का, शनि कर्म को दर्शाता है, तो विरासत के लिए भी यहाँ पर आपको बहुत कुछ काम भी करना होगा। शनि के मंत्र की बात है तो ओम शम शनिश्चराय नमः का आप शनिवार के दिन सुबह अथवा शाम को जाप कर सकते हैं। साथ में एक चीज और कि सोमवार के दिन आप शंकर जी पर शमी के पत्रों का आप उस पर अभिषेक करते हैं, उस पर थोड़े से चावल और काले तिल डाल करके उनका आप अभिषेक करते हैं, तो यह आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको अंत करने का भी काम करते हैं।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह जल तत्व की राशि है, अष्टम भाव से संबंध रखती है और साथ में क्या है, यह लुकी छिपी सी रहती है। जैसे आप वृश्चिक को देखिए, वृश्चिक मीन्स बिच्छू। बिच्छू क्या होता है, किसी पत्थर के नीचे दिखाई देगा, छिपा हुआ रहेगा, वो प्रकाश में आना उसे पसंद नहीं है, उसको अंदर ही अंदर रह करके अपने काम को करना पसंद होता है। और जब कभी वह बहुत ही नाराज हो जाता है तो वो अपने डंक को लेकर के अपने दिखाता है कि व्हाट आई कैन डू। तो ये जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल तत्व की राशि है और इसमें जो शनि का यह वक्रत्व है वह चौथे भाव में हो रहा है, यानी कि माता से संबंध में। मंगल की राशि है और शनि है, तो यहाँ पर मंगल का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मंगल कब कब बली होंगे, कब कब कमजोर होंगे और कब वह किसी ग्रह के साथ होकर के बहुत अच्छा काम करने वाले होंगे। अब जो शनि है, यानी कि माता के सुख संबंध को लेकर के यहाँ पर चिंता के विषय है। यहाँ पर माता से थोड़ा सा कहा जाए तो मन से थोड़ी सी विविधता आ सकती है, यानी कि जो वैचारिक मतभेद है वह रह सकते हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध को, जो आपके वर्क प्लेस को दिखाते हैं और उससे लाभ को दिखाते हैं, उसका इंटरचेंज है, यानी कि कोई प्रमोशन हो सकता है किस समय पर, सितंबर अक्टूबर के मध्य में कोई प्रमोशन हो सकता है जिससे काफी मॉनेटरी गेन हो। और यहाँ पर जो गुरु और राहु की स्थिति है, यानी कि गुरु जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामियों का षष्ठ भाव में है। जब यह गुरु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो ये अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। राहु का भी राशि परिवर्तन है आपके पंचम भाव में अक्टूबर के मास में। तो ऐसे में ये शिक्षा के संबंध में या आपकी जो मनवांछित इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए राहु देव महाराज काफी कोशिश करके, राहु क्या करते हैं, राहु असंतोष के हैं, यानी कि आपकी इच्छा और अधिक बलवती हो जाती है जब राहु पंचम भाव में होते हैं। संतान, प्रेम, इच्छा शक्ति यह बहुत ही ज्यादा तीव्र मात्रा में हो जाती है और कहीं ना कहीं यह धन का भी कारक होगी, क्योंकि उस समय तक बुध देव महाराज एकादश भाव में होंगे, यानी कि मैनेजमेंट को देख करके बुध और राहु एक बड़ा ही सॉलिड मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे में ये जो मैनेजमेंट को लेकर के आप यहाँ पर काम करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। शनि के उपाय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको अपनी माता की सेवा में ध्यान देना चाहिए, उसके स्वास्थ्य को ध्यान देना चाहिए, उसके मानसिक सुख को ध्यान देना चाहिए। और शनि कहीं ना कहीं सेवा ही है, तो कर्म के द्वारा जब आप इस सेवा को आप समझते हैं, करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा आपके अंदर जो सुख की अनुभूति होती है वह आती है। तो मित्रों, ये है कुछ बात कर्क राशि, तुला राशि, कन्या राशि और वृश्चिक राशि को लेकर के, यानी कि ये जो शनि का जो रेट्रो मोशन है, यह शनि का जो ये वक्रत्व है वह हमें क्या कुछ देने वाला है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को लेकर के कि ये जो शनि का वक्रत्व है वह क्या कुछ देने वाला है। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।